दोस्तों, वाराणसी की कचहरी उस दिन भी रोज की तरह भरी हुई थी। कई बड़े केस सूची में थे। जज साहब अपनी ऊंची कुर्सी पर विराजमान थे। वकील अपनी फाइलें पलट रहे थे। पत्रकार कान लगाकर बैठे थे और आम लोग न्याय की आस लिए खड़े थे। तभी कचहरी का भारी दरवाजा चरमराया। सबकी नजरें उधर उठीं। दरवाजे से अंदर आया एक फटा पुराना भिखारी। मैले कपड़े, उलझे बाल, पैरों में चप्पल भी पूरी नहीं और चेहरे पर बरसों की थकान। कोर्ट में हलचल मच गई। ये यहां कैसे आ गया? इसे बाहर निकालो। कोर्ट कोई सराय नहीं है। कुछ लोग हंसे, कुछ ने नाक सिकोड़ ली और कुछ ने ऐसे देखा जैसे वो इंसान नहीं, कोई बोझ हो। भिखारी धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम जैसे बरसों का दर्द ढो रहा हो। उसकी आंखों में न गिड़गिड़ाहट थी, न डर, बस एक अजीब सी शांति। वो जज की कुर्सी के सामने रुका और तभी जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। जज साहब ने जैसे ही उस भिखारी को देखा, उनके हाथ से कलम गिर पड़ी। चेहरा पीला पड़ गया, आंखें फैल गईं। अगले ही पल पूरा कोर्ट सांस रोके देखता रह गया। जज साहब अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। पूरा कोर्ट स्तब्ध। वकीलों को समझ नहीं आया कि यह सम्मान किसे दिया जा रहा है। पत्रकारों के कैमरे कांपने लगे। सिपाही हक्का बक्का रह गए। जज ने भर्राई आवाज में कहा, आप यहां कैसे? भिखारी ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, न्याय लेने नहीं आया हूं, न्याय देखने आया हूं। अब सन्नाटा और गहरा हो गया। जज साहब कुर्सी से नीचे उतरे और सबके सामने उस भिखारी के पांव छू लिए। कोर्ट में बैठे लोगों की रूह कांप गई। जज ने कांपते स्वर में कहा, ये कोई भिखारी नहीं है, ये मेरे गुरु है। सबकी आंखें फैल गईं। जज ने कहना शुरू किया, 20 साल पहले जब मैं कचहरी के बाहर निराश और भूखा बैठा था, इन्होंने ही मुझे रोटी दी थी और कहा था, अगर न्याय करना है तो पहले इंसान बनो। भीड़ में सन्नाटा था। जज बोले, मैं जज बन गया, सम्मान मिला, नाम मिला, लेकिन इंसानियत कहीं पीछे छूट गई। भिखारी की आंखें नम हो गईं। वो बोला, आज देखा, लोग कपड़ों से आदमी की औकात तय करते हैं, लेकिन तुम खड़े हुए, इसलिए अभी भी उम्मीद है। ये कहकर वो धीरे धीरे मुड़ गया और उसी दरवाजे से बाहर चला गया जिससे वो आया था।